हेलो टेंथ क्लास, आपका 14th क्वेश्चन ये रहा बेटा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई की प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं और इनकी उचित मात्रा कितनी होती है। ठीक है बेटा। प्रोटीन के प्राप्ति के साधन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस और नाइट्रोजन के रासायनिक संयोग से बने मिश्रण को प्रोटीन कहते हैं। एक बार और देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस और हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से बने हुए मिश्रण को प्रोटीन कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, वनस्पति प्रोटीन, पशु प्रोटीन। दो प्रकार की उससे मिलती है, वनस्पति से और प्रोटीन से, पशु से। ठीक है। वनस्पति प्रोटीन गेहूँ, बाजरा, मटर, मूंग, अरहर, चने, सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू, पिस्ता, बाजरा और मक्की आदि से प्राप्त होता है। ये वनस्पति के साधन है। नंबर 2 बेटा, पशुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, पशु प्रोटीन कहते हैं। यह है दूध, पनीर, अंडे, जिगर, मछली, मांस, कलेजी क्या होता है, मांस को हम ज़्यादातर मुर्गे का मांस मानते हैं, कलेजी होता है बकरे का मांस, से प्राप्त होती है। ठीक है। प्रोटीन की उचित मात्रा, प्रोटीन की मात्रा बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है। यह 1 वर्ष में तक के बच्चों को प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। साधारण व्यक्तियों को 70 ग्राम से 100 ग्राम तक प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है। मतलब हम खाना खाते हैं, दाल खाते हैं और करते हैं, मतलब 70 से 100 ग्राम हो जाता है, दूध पीते हैं तो प्रोटीन की पूरी पावर आ जाती है। नंबर 2 बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स के प्राप्ति के साधन। कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसमें शरीर की ऊर्जा प्राप्त होती है। इनके 2 रूप होते हैं, निशास्ते के रूप और शर्करा के रूप में। निशास्ते में गेहूँ, आलू, अखरोट, शकरकंदी, मक्की, बाजरा, मसूर, जौ, ज्वार, चावल आदि और शर्करा के रूप में गन्ने का रस, शक्कर, गेहूँ, चीनी, शहद, खजूर, सूखे मेवे और अंगूर आदि से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की उचित मात्रा, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की उचित मात्रा 50 से 60% होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर का सबसे अधिक शक्ति और गर्मी देने वाला सबसे बढ़िया वस्तु है। एक साधारण आदमी को प्रतिदिन 400 ग्राम से 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लेनी चाहिए। नंबर 3 है बेटा, वसा या चिकनाई प्राप्ति के साधन। यह पानी में अघुलनशील होती है और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सम्मिश्रण होती है। 2 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित स्रोतों में पाई जाती है। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वसा, वनस्पति जन्य वसा कहलाती है। सरसों, मूंगफली, नारियल तेल, अखरोट, बादाम, सोयाबीन एवं तिलहन आदि से प्राप्त होती है। दूसरा है, यह वनस्पति जन्य वसा से अधिक लाभदायक होती है। घी, दूध, मक्खन, पनीर, मछली, अंडे और मांस आदि से प्राप्त होती है। चिकनाई या वसा का उचित मात्रा, चिकनाई या वसा भी शक्ति पैदा करने वाला पदार्थ है। इसका शरीर में होना बहुत आवश्यक है। यह एक आम व्यक्ति के भोजन में वसा की मात्रा 50 से ग्राम 70 ग्राम, मतलब दूध घी खाने से ही वसा की प्राप्ति होती है बेटा। ठीक है। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या था, दोबारा देखिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई प्राप्ति के क्या साधन हैं और इनकी उचित मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया 10th क्लास। जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे बेटा। थैंक यू।